था बता? पापा ले गए थे मुझे चोरी करवाने। उन्हें पैसे चाहिए थे नशे की पुड़िया खरीदने के लिए। एक छोटा सा मामला है, उसके लिए इतने बड़े वकील को आना पड़ा? मामला छोटा जरूर है इंस्पेक्टर गज, मसला बहुत बड़ा है। एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। भाई ये तो उसके बाप को सोचना चाहिए था, जो खुद अपने ही बेटे को चोरी कराने पर तुला हुआ है। उत्पल जी, आप तो वकील हैं और अच्छे से जानते हैं कि अगर मैंने राजा को यूं ही छोड़ दिया तो वो गैर कानूनी होगा। देखिए, राजा चोरी करते हुए पार्षद रंगा के यहां पकड़ा गया। अगर पार्षद रंगा अपनी चोरी की शिकायत वापस लेता है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना मैं अपने दम पर अपने रिस्क पर राजा को यूं नहीं छोड़ सकता। मैं समझता हूं इंस्पेक्टर गज, मैं पार्षद रंगा से बात करता हूं। थैंक यू। पापा, आपको क्या लगता है पार्षद रंगा मान जाएंगे जैसे इंस्पेक्टर गज माने? अरुल, कई बार हम वकीलों को ऐसे केस भी लड़ने पड़ते हैं जहां हमें पता होता है कि हम जिनके लिए केस लड़ रहे हैं उन्हें फांसी से बचा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम केस लड़ते हैं क्योंकि जिंदगी एक कोशिश है और जब तक जिंदगी है कोशिश करते रहना चाहिए। और यही कोशिश मैं पार्षद रंगा के सामने भी करूंगा। बेटा कक्सी, इस बार तो राजा को मैं कैसे भी बचा लूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे का भविष्य खराब हो, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम अपने भाई को अपने पुड़िया बाप से बचा कर रखना। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ। हम तो खुद बहुत हैरान थे उस बच्चे को देखकर कि वो चोरी कर रहा है, और इससे भी ज्यादा हैरानी तो तब हुई कि चोरी करवाने वाला खुद बच्चे का बाप है। ये नशे की लत इंसान, इंसानियत और रिश्तों को खोखला करती जा रही है। हम सबको मिलकर इस नशे के खिलाफ कुछ ना कुछ करना होगा। जी, मैं इस बार नगरपालिका की मीटिंग में जरूर इस नशे का मुद्दा उठाऊंगा। बिल्कुल ठीक। रंगा साहब, अगर आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लें तो इंस्पेक्टर गज केस खत्म कर देंगे। बच्चे की जिंदगी का सवाल है। उत्पल जी, सवाल तो ये भी है कि हमारे घर में चोरी हुई। जी। हाँ, अगर चोरी का सारा सामान हमें वापस मिल जाता है तो बच्चे की उम्र को देखते हुए हम चुप्पी साध लेंगे, पर पहले हमारे घर से चोरी हुआ सारा सामान हमारे कब्जे में आना चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं रंगा साहब। इस मामले में तो जो कुछ करना है इंस्पेक्टर गज को ही करना है। बिल्कुल। एक मिनट। हेलो इंस्पेक्टर गज। हाँ देखिए, अगर रंगा साहब का चोरी किया हुआ सामान वापस मिल जाए तो वो राजा के खिलाफ कंप्लेंट वापस लेने को राजी हैं। ठीक है। ओके ओके, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। देख कौन है? क्या है? क्यों? हाँ, आजा अंदर आ। मुझे अंदर आना नहीं। तो फिर क्यों आया? ये लोग ले गया। पुलिस पुलिस! कहाँ जा रहा है? कोई होशियारी नहीं करेगा। समझा? तलाशी लो, कहाँ का सामान है। देखो उधर। अरे सर, ये तो मन्ना है, कई बार इसे गार्डन से पकड़ा है। ठीक है, ले चल ले चल। उधर चल।
ले चलो इसे। देखो चारों तरफ सामान इन लोगों ने कहाँ छिपा के रखा हुआ है। सर ये देखो चोरी का सामान, ड्रग्स भी इसके अंदर। अच्छा 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 ठीक है, ये सामान भी रखो इसमें। जी सर। कोई नहीं लगा अपनी जगह पर। चलो भाई, आगे चलो। चल। बैठाओ नहीं सबको जीप में। उतारो इन्हें। चले चलो, लोगों में डालो इन्हें सब। चलो चलो चल चलो। देखता क्या है? तेरे कर्मों का भुगतान आज तेरा बेटा कर रहा है, समझा? कितनी शर्म की बात है ना मन्ना, जिस बच्चे को स्कूल जाना चाहिए था वो आज यहाँ आदतन अपराधियों के साथ बैठा है, सिर्फ तुम्हारे नशे की लत की वजह से। अब तो समझो मन्ना, इस नशे की लत ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, कितना गिरा दिया तुम्हें। कितने खुश नसीब थे तुम, एक नेक बीवी और इतने प्यारे बच्चे मिले, लेकिन इस नशे की लत में तुमने अपना ही खुशियों का संसार बर्बाद कर लिया। ये नशा जहर है मन्ना, सिर्फ तुम्हारी अपनी जिंदगी के लिए नहीं, तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए भी। छोड़ दो इस नशे को और बचा लो अपने बच्चों के भविष्य को। कोई फायदा नहीं उत्पल जी, नशा मन्ना को इंसान से हैवान बना चुका है। राजा बेटा तुम अपने घर जाओ। बरवा लॉकअप खोलो। लो, राजा उठा। आज उसको रहने दिया। क्यों, स्कूल नहीं जाएगा? रात भर डरता रहा, सोया ही नहीं, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी बोल के, इसके लिए मैंने रहने दिया।
तो मैं जाऊं? अरे पागल हो गई है क्या? सुबह 4 बजे उठकर ढिसुम ढिसुम करती है, फिर दौड़ने जाती है, फिर स्कूल जाती है, वहाँ भी यही सब करती है। अरे कम से कम अपना शरीर को आराम तो दो। मेरी माँ, बैठ। आराम हराम होता है। जब जिंदगी में कोई सपना लिया ना, मेरे जैसी कितनी लड़कियां अपना अपना देश में खूब मेहनत कर रहा। कल उनके साथ मेरा मुकाबला बॉक्सिंग रिंग में। उसने ज्यादा मेहनत किया होगा तो मेडल जीत जाएगा। हम लोग भी 7 भाई बहन थे, हम लोग भी मेहनत करते थे। अब मुझे देखो, मैं भी मेहनत करती हूँ, पैसा कमाती हूँ। तुम इस खेल में जितना मेहनत करती है ना, उतना मेहनत कलेक्टर डॉक्टर बनने के लिए लगाएगी तो कोई बात है। लेकिन तुमको तो मारने पीटने वाला खेल पसंद है। बॉक्सिंग हर किसी के बस की बात नहीं है माँ। अरे इसीलिए तो कहती हूँ कुछ और कर ले। ताकत के खेलों में खुराक की जरूरत पड़ती है, और मैं तो तुमको 2 टाइम दूध भी नहीं दे सकती। अरे मेरी माँ, बॉक्सिंग में ताकत की नहीं, दिमाग की जरूरत पड़ती है। राजा सही कहता है, तुमसे कोई बातों में जीत नहीं सकता। तो मैं चलूं? मेरे रोकने से रुकेगी क्या? माँ, ये तुम्हारे 7 भाई बहन नहीं कर पाए ना, तो तेरी बेटी करके दिखाएगा। अच्छा, आता हूँ मैं। ये लड़की भी ना। गुड मॉर्निंग कक्षी। गुड मॉर्निंग आरुल। तुम्हारी सांसें इतनी जल्दी क्यों फूल जाती है? 1 घंटे से जॉगिंग कर रही हूँ, सांसें फूलेंगी नहीं तो और क्या होगा। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साइकिलिंग की प्रैक्टिस पे नहीं गए? आज मेरा आराम करने का मूड है। तो घर जाके आराम करो। इधर क्यों आए हो? तुम्हें देखने के लिए। देख लिया, जाओ। नहीं, मैं ना ऐसा करती हूँ, तुम्हें अपना कोई फोटो दे देती हूँ, घर पे बैठ के आराम से देखते रहना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तुम्हारा फोटो मेरे दिल में। मजाक कर रहे हो? कॉमेडी कर रहे हो? नहीं। तुम्हें ना बॉम्बे चले जाना चाहिए। उधर जाके जेठालाल को रिप्लेस कर सकते हो। क्यों? कपिल शर्मा को रिप्लेस नहीं कर सकता? आजकल तो वो ट्रेंड में चल रहा है। थोड़ा इधर ऐसे देखना, इस साइड। क्या कर रही हो? फनी शक्ल है, कर सकते हो। फनी तो तुम्हारे लिए ना, बाकी लोगों के लिए क्या? बाकी लोगों के लिए जोक्स वगैरह तो कुछ आता ही होगा। हाँ आता है ना, जोक सुनाता हूँ मैं। नदी को सुनाई क्यों नहीं देता? नदी को सुनाई क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि वो बहरी होती है ना। बहरी बहरी बहरी। एक और सुनो। पेट में दर्द हो रहा है और डाइजेस्ट नहीं होगा मेरे से। तो फिर ठीक है, हम दोनों मुंबई भाग जाते हैं। वहां तुम अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर लेना और मैं कपिल शर्मा को रिप्लेस कर लूंगा। तुम मुझे भगा के लेके जाओगे? समाज क्या कहेगा? घर वाले क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम यहीं रहो, यहीं बॉक्सिंग करो, कहीं नहीं जा रहे। कोई कुछ नहीं कह रहा। वैसे अगर तुम्हें ये प्लान पसंद नहीं हो तो तुम मुझे भगा कर ले चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम नहीं सुधरोगे आरुल। सुधरेंगे तो बुढ़ापे में, अभी तो बिगड़ने की उम्र है। मेरे लिए तो कुछ बनने की उम्र है, अपने सपने पूरे करने की उम्र है। बनो ना, किसने रोका है? ये लो। ये क्या है? डीवीडी है। वो तो मुझे पता है, पर इसमें है क्या? हमारे भागने का प्लान। अरे तुम पागल हो क्या? ये क्या कर दिया? तुम्हारे भागने के प्लान पे पानी फेर दिया।
ये तुम्हारे काम की डीवीडी है, मैं बॉक्सर बनने के टिप्स है। तो पहले बोलो ना, तुम्हें हर चीज में मजाक सूझता है। कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त हंसी मजाक क्या करते हो आरुल तुम? सॉरी दरअसल इंटरनेट पर मुझे कुछ वीडियोस मिले थे बॉक्सिंग सीखने के टिप्स। अब तुम्हारे पास तो इंटरनेट है नहीं, तो मैं ये डीवीडी में लेके आया। तुम इसे देखकर प्रैक्टिस कर सकती हो और सीख सकती हो। डीवीडी प्लेयर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ है तो, पर पता नहीं चालू होगा या खराब हो जाएगा। काफी टाइम से यूज नहीं किया ना, बाबा की नजरों से छुपा कर रखा। अगर उनकी नजर पड़ जाती तो अभी तक इसे भी बेच के पुड़िया खरीद ली होती उन्होंने। अरे तुम दिल छोटा मत करो, लाइफ में ऐसी चीजें होती रहती है। अब ये डीवीडी भी मैं तुम्हें कल ही देने वाला था, पर कल सिचुएशन ठीक नहीं थी तो। थैंक्स आरुल, मेरा कितना ध्यान रखा। थैंक्स से काम नहीं चलने वाला, तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा क्या? कि जब तुम गोल्ड मेडल जीतोगी ना, तो तुम सबके सामने बोलोगी कि इस गोल्ड मेडल को जीतने में उस डीवीडी का भी हाथ है जो आरुल ने मुझे दी थी। इंटरनेट से डाउनलोड करके। इंटरनेट से डाउनलोड करके। तो कितनी अच्छी लगती हो यार। सिर्फ अच्छी हो, वैसे नहीं। मैं नहीं बात करी। तुम वैसे भी अच्छी लगती हो, पर हंसते हुए ना तुम ऐसी लगती हो जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब जैसे। तुम ठीक तो? हाँ, आरुल तुम पक्का जोरू के गुलाम निकलोगे। मतलब ये मान लूं कि तुम्हारी तरफ से हरी झंडी है। आरुल, मैं ना साइकिलिंग पे ध्यान देना चाहिए। इम्फाल भी जाना है, मैराथन की रेस पे। अगर टॉप 3 में नहीं आया ना तो सभी ऐसा कहेंगे कि आरुल का खेल तो बहाना था, असल मकसद तो कक्सी को पटाना था। अरे तो बोलने दो ना लोगों को, उनका तो काम है बोलना। मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी मत करो, मैं जा रही हूँ अपनी प्रैक्टिस करने। बाय। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे सुनो, वो रामू की फाइल है ना, वो लेके आओ। सर कल मन्ना के साथ जो नशेड़ी पकड़े थे सबने शोर मचा के रखा है। सर सबको नशे की तलब लगी है, रात भर परेशान करके था। अब नशा नहीं मिला तो सबने उल्टी करनी शुरू कर दी। सर अंदर बहुत बदबू है। बरवा जी टाइगर और उसके गैंग के नशेड़ियों के अलावा जितने भी हैं उनको छोड़ दो। मन्ना को ही छोड़ दूं? नहीं, मन्ना को नहीं, उसको दूसरे लोगों में डालो। ठीक है सर।
तुम्हारा सपना तो पूरा हो जाएगा, पर हमारे सपने का क्या? तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाएगा। साइकिलिंग के लिए जा ही रहो तुम इम्फाल। वो तो मेरा सपना है, मैं हमारे सपने की बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरा ध्यान अपने सपने पूरे करने पे है।